हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन देखने वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पर 3 रिएक्शन गिवन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक रिएक्शंस गिवन है। इन तीनों रिएक्शन का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सिंबॉलिक रूप में कन्वर्ट, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शंस। अब इन सभी रिएक्शंस को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। क्या इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को पता नहीं है सिंपल कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 के, तो बेसिक से सारा कुछ बताने के बताते। सबसे पहले क्या गिवन है, हाइड्रोजन। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के जगह H लिखेगा, क्लोरीन के जगह क्लोरीन इज रिप्रेजेंटेड बाय Cl और इसे बना दिया HCl, ठीक है, जो कि ये गलत होगा। तो फिर इसे सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जब भी कभी क्वेश्चन में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये सभी चीजें अगर लिखी हो, यानी कि बेसिकली जो नॉन मेटल्स लिखे हो। देखिए नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने ही साथ रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर H2 फॉर्म करके वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये चीजें मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर सोडियम है Na तो दूसरे Na के साथ वो कंबाइन नहीं होगा, वो हमेशा Na मतलब मेटल के साथ कंबाइन नहीं करते। लेकिन जहां पर भी आप नॉन मेटल्स देखोगे वो ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, एलिमेंट स्टेट में नहीं होते, एक एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप हाइड्रोजन लिखो तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हमने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसे अगर आपने एक सैंपल रखा क्लोरीन का तो उसमें एक क्लोरीन के एटम के अलावा बहुत सारे क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करके Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपने लिखा H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl तो ये सही इक्वेशन होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है, हमने पहले इसे इक्वेशन में तो कन्वर्ट किया, देन वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना। खैर ये तो बैलेंस करना बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं, इसे आसानी से बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन जो एरो के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड जो होगा वो होता है प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में 1 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन है और प्रोडक्ट में 1। तो अब अगर यहाँ पर 2 लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा 2HCl, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो गए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आप इसके अंदर ये जो HCl लिखा आपने इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं HCl है तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये जो केमिकल HCl का फॉर्मेशन हुआ है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पर, है ना। और अगर आप ये चेंज कर दोगे इसका मतलब आपने वैलेंसी को ही चेंज कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो अपना उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो वैलेंसी है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस सब पर डिपेंड करता है। तो कभी भी इस तरफ यहाँ पर बैलेंस करते वक्त नंबर ऑफ एटम्स में चेंजिंग नहीं करना, हमें हमेशा इसके कॉफिशिएंट में, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज करने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, ना कि उसके वैलेंसी में चेंज होना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, 1 की जगह 2 मॉलिक्यूल हो सकता है, 10 मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन जो ये वैलेंसी है इसे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जा सकता। वो जो उसका वैलेंसी है उस पर ही वो डिपेंड करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि बेरियम क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो देखिए बेरियम है
इसका वैलेंसी होता है +2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, बेरियम का वैलेंसी होगा +2 और जो क्लोरीन है उसका होता है -1, पता है सभी को। तो अब ये अगर बॉन्ड फॉर्म करे तो ये क्या होगा, BaCl2, BaCl2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो इसका फॉर्मूला हुआ बेरियम क्लोराइड का, ये इसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है। अब अगर आप बैलेंस करते वक्त यहाँ पर कुछ चेंज कर दोगे, इसका मतलब आपने उसके वैलेंसी को या उसका जो प्रॉपर्टी है उसे ही आपने चेंज कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी इन सभी पार्ट्स में कोई भी चेंज नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बैलेंसी पर डिपेंड करता है, उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जान चुके हम लोग। तो सेकेंड है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट क्या होगा, एल्युमिनियम का होता है +3 और सल्फेट होता है SO4 2-। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 ये होगा होल थ्राइस। ठीक है, तो Al2SO4 होल थ्राइस, इट गिव्स बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, अब तो अगर आपके पास ये चीज़ें आपको पता चल गई तो बेरियम सल्फेट अपने आप पता चल जाएगी। Ba+2SO4 2 और 2 कट गया तो ये होगा BaSO4, ये हो गया BaSO4। फिर से समझिए, बेरियम वैलेंसी है +2 और सल्फेट है -2, तो ये +2 और -2 आप कट कर सकते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा BaSO4 प्लस। अब है एल्युमिनियम क्लोराइड, Al होता है +3 और क्लोराइड होता है -1, तो ये 3 उधर चला जाएगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं होना एल्युमिनियम में, तो AlCl3, इट विल गिव AlCl3। ठीक है, ये हमने लिख दिया इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करना समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, अब उसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो मेथड है इसे बैलेंस करने का, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग, अभी जो मेथड से करने वाले हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। एक और मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, वो देखेंगे किसी अलग लेक्चर में। चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले इसे देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी इक्वेशन बैलेंस करना हो तो आप एक टेबल बना लीजिए, एक साइड रिएक्टेंट होगा और दूसरा होगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर होंगे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट। 3 टेबल है, 3 कॉलम बना दिया हमने, एक एलिमेंट के लिए, एक रिएक्टेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। अब कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, सबसे पहले देखिए, बेरियम है ना, ये देख बेरियम है, फिर क्लोरीन है, फिर एल्युमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन। सल्फर है और ऑक्सीजन, ये हमने बना दिया। अब रिएक्टेंट साइड कितने बेरियम एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 है। प्रोडक्ट साइड कितने बेरियम एटम्स प्रेजेंट है, 1 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट साइड, 2। प्रोडक्ट साइड कितना है क्लोरीन, 3। एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड कितना, 2। प्रोडक्ट साइड 1। सल्फर रिएक्टेंट साइड 3 और प्रोडक्ट साइड सल्फर है 1। और ऑक्सीजन 12। देखिए यहाँ पर 4 × 3, 12 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला, अब यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू दैट इन प्रोडक्ट साइड। अब अगर इक्वल ना हो तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसे इक्वलाइज करना, हर एक एलिमेंट को, हर एक एटम को इक्वलाइज करना। कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है जहाँ पर भी, पहले उसे फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है उसमें टोटल है 12 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में टोटल है 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आप इसे बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, तो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 12। अब प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन है यहाँ पर है, अब यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा जा सकता है। अब जैसे ही यहाँ आपने 3 कर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो हो गया 12, लेकिन सल्फर और बेरियम इसके भी नंबर में चेंजेस आएंगे। तो सल्फर कितना हो गया, सल्फर था पहले 1, अब होगा 1 × 3, दैट इज 1 × 3 = 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपने बेरियम के नंबर को भी चेंज कर दिया, पहले 1 था अब कितना हो गया 3, तो 1 × 3
इक्वल टू 3। क्लियर है ये चीज़? तो अब जैसे ये किया हमने, ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस हो चुका है, लेकिन बेरियम, क्लोरीन और एल्युमिनियम ये तीनों अनबैलेंस्ड है अभी भी। अब देखिए, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है यहाँ पर? एक तो क्लोरीन है यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितने हैं? 3, है ना? तो अब आप क्लोरीन को बैलेंस कर सकते हो, या फिर बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 3। तो रिएक्टेंट साइड में अगर देखा जाए तो 1 बेरियम है और प्रोडक्ट साइड 3 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ पर कर दिया 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही बेरियम को बैलेंस करोगे, क्लोरीन अनबैलेंस हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 2, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 6, यानी कि रिएक्टेंट साइड में अब क्लोरीन हो गया है 6। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड तो अभी भी 3 है। तो अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है इसे हमने बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। अब 2 एटम्स बचे, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन से 6 है ना, और ये है मैक्सिमम। तो अब क्लोरीन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो 3 है तो क्या किया जाए, यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्लोरीन हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6। अब जैसे ही ये 6 हो गया, एल्युमिनियम में क्या चेंजेस होंगे? एल्युमिनियम भी 1 था, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो गया 2। तो आप देख सकते हो इस टेबल, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी हैव बैलेंस्ड दिस केमिकल इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया है ना, जो भी ये स्टेटमेंट है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हमने उसके बाद एक टेबल फॉर्म किया जिसमें एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन तीनों चीज़ों को लिखा। एलिमेंट में सबसे पहले लिखा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जो रिएक्टेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट है वही कंबाइन होकर प्रोडक्ट में भी होंगे। तो हमने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख लिया। अब एलिमेंट्स लिखने के बाद जो रिएक्टेंट में जितने नंबर्स में वो प्रेजेंट है पहले से, जैसे बेरियम 1 था स्टार्टिंग में, ठीक है, क्लोरीन 2, एल्युमिनियम 2, इस तरीके से हमने सारे नंबर्स को लिख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, मैच किया कि क्या दोनों इक्वल है, क्या सभी नहीं है इक्वल, इसका मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अब बारी आती है इसे बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी तो इस कंडीशन में जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे, सबसे पहला था ऑक्सीजन जो कि 12 है, तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अब जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो दूसरे एटम्स भी क्या होंगे, उसके नंबर्स भी चेंज होंगे। उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड मैक्सिमम नंबर था उसे बैलेंस किया, और इस तरीके से हमने पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो ये तरीका था इस इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम Na थर्ड है, सोडियम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से, और सोडियम मेटल है तो इसमें अलग से हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, Na2 3 ऐसा कुछ नहीं लिखते। नेक्स्ट, प्लस वाटर, जानते हो सभी, H2 गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और इस जगह पर 2 + 1 3 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। तो अब आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। वैसे तो बहुत आसानी से इसे बैलेंस किया जा सकता है अपने हिसाब से, लेकिन टेबल बनाकर थोड़ा अच्छे तरीके से इसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले टेबल फॉर्म करना है हमें। अब टेबल फॉर्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले हमने लिखा एलिमेंट, उसके बाद रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ें हमने लिखा। एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है 2, प्रोडक्ट साइड है 2 + 1 3। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है 1, यहाँ पर भी है 1। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसके नंबर में अनबैलेंस्ड हो रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है,
जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब जाकर डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। इसमें 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड अगर ये प्रोडक्ट साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4। तो जो प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन हो गया कितना, 4। क्या ये बात क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं। अब इसके वजह से सोडियम और ऑक्सीजन इसके नंबर में चेंजेस आ गए। तो सोडियम कितना है, पहले 1 था, अब कितना हो गया 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो पहले 1 था, अब कितना हो चुका है, 1 × 2 2। अब यहाँ पर अब जो बचे हुए एटम्स है सोडियम और ऑक्सीजन, इन्हें बैलेंस करते हैं। तो सोडियम पहले था 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम हो गया यहाँ पर 2। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन को कर दिया 2। और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब देखिए आप हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए 4। अब आप देख सकते हो कि जितने तीनों एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो चुके हैं। सोडियम 2 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 + 2 4, oxygen 2, oxygen 2, and we have balanced this chemical equation. Hope you will understand this question